नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। रायसीना की रेस में रामनाथ कोविंद अजय बढ़त ले चुके हैं। किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक गिनती में संसद के बैलेट बॉक्स के साथ साथ आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड के बॉक्स खुल चुके हैं। इन सभी जगहों पर गिनती हो चुकी है। ममता ने नतीजे से पहले ही रामनाथ कोविंद को बधाई दी है। निर्णायक बढ़त उन्हें हासिल हो चुकी है। मीरा कुमार पर जीत की बस औपचारिक घोषणा बाकी है। ममता ने नतीजे से पहले ही इसीलिए रामनाथ कोविंद को बधाई दे दी है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद जिन जिन राज्यों में आगे चल रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। जिन राज्यों के बक्से खुल चुके हैं, जहां पर वोट डाले जा चुके हैं और उनकी गिनती की जा चुकी है, वो है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 448 वोट रामनाथ कोविंद को मिले हैं, जबकि 24 वोट मिले हैं मीरा कुमार को। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर 27,189 वोट मिले हैं रामनाथ कोविंद को। मीरा कुमार का खाता यहां पर नहीं खुला है आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें अब अगले राज्य की, जी हां, अगला राज्य जो हम आपको दिखाएंगे जहां पर वोटों की गिनती की जा चुकी है और वहां पर भी रामनाथ कोविंद आगे चल रहे हैं, वो है असम राज्य, जहां पर 10,556 वोट इन्हें मिले हैं। 4,060 वोट ही कुल मीरा कुमार को हासिल हुए। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर टक्कर जैसी स्थिति, क्योंकि यहां पर 22,490 वोट रामनाथ कोविंद को, जबकि 18,867 वोट मीरा कुमार को। यहां पर कड़ी टक्कर मीरा कुमार ने दी रामनाथ कोविंद को। लेकिन गुजरात की बात कर लें, यहां पर 19,404 वोट रामनाथ कोविंद के हिस्से में और मीरा कुमार के खाते में महज 7,203 वोट गुजरात में। बात करें अगर गोवा की, यहां पर 500 वोट रामनाथ कोविंद को, 220 वोट ही मीरा कुमार के लिए। अगले राज्य का रुख करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर 6,708 वोट रामनाथ कोविंद को, जबकि 4,515 वोट मीरा कुमार को मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो वोटों की गिनती अब तक हुई है उसमें 87,295 वोट रामनाथ कोविंद को मिले हैं, जबकि 34,889 वोट मिले हैं मीरा कुमार को। यानी कि काफी आगे चल रहे हैं रामनाथ कोविंद और उनको बढ़त भी बहुत ज्यादा मिली है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि अब बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। रामनाथ कोविंद के घर में जीत का जश्न शुरू हो चुका है काफी पहले ही, और उनके कॉलेज से लेकर उनके घर तक ढोल नगाड़ों की थाप पर उनके रिश्तेदार झूम रहे हैं। 2 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त अंकित त्यागी उनके पैतृक गांव से जुड़े हुए हैं, कानपुर देहात से, जहां पर उनके भाई मौजूद हैं, तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता। लेकिन सबसे पहले रुख अंकित का करेंगे। अंकित, जीत का जश्न तो आप पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अब बस महज औपचारिकता भर बाकी है, ऐलान किया जाना है नाम का। उसके लिए क्या खास तैयारी है? 5 बजे की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे सब लोग आश्वस्त पहले से ही थे। अब 5 बजे जैसी औपचारिकता वे नाम घोषित होगा, उसके बाद एक जबरदस्त पार्टी की तैयारी है। मैं यहाँ पर उनके परिवार के लोगों के साथ हूँ, उनके बड़े भाई के घर पर, और एक गाना बता रहे थे आपने कोविंद जी के लिए तैयार किया है। हाँ। सुना दीजिए हमारे दर्शकों। बिल्कुल सुनाएंगे। वो गाना उनको समर्पित है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने देता न दशमलव, भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सुबह से इस तरह से गाने चल रहे हैं यहाँ पर और जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर लोगों में जो उनके घर पे आए हुए हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो टेंट आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर रोशनी और पटाखों का इंतजाम किया गया है। एक ढोल वाले हैं, बजा बजा के सुबह से थक गए हैं। होली दिवाली सब कुछ मनाई जा रही है यहाँ पर। आप थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, आप नाच रहे थे, आपको जबरदस्त यहाँ पे ढोल वोल का इंतजाम था। आपको कैसा लग रहा है? बस औपचारिकता भर रह गई है रामनाथ कोविंद के नाम की। हाँ जी, बहुत खुशी और बहुत ज्यादा खुशी है, इसलिए हम लोग सभी लोग डांस कर रहे हैं। तो अब 5 बजे जिस नाम अनाउंस होगा उनका, तो उसकी क्या तैयारी है?
उससे ज्यादा तैयारी, ज्यादा डांस करेंगे, ज्यादा खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे जलाएंगे ढोल पे, और ढोल तेज तेज बनवाएंगे, मिठाइयाँ बंटवाएंगे। आप लोगों की क्या उम्मीद है नए राष्ट्रपति जी से? आपके घर से हैं, जाएंगे आप लोग उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन? जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे? हाँ, मिलेंगे, जाके बधाई देंगे जाके उसको। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग उनके परिवार के हैं और आस पड़ोस के बहुत लोग आए हुए हैं। अब इंतजार 5 बजे का है। जैसे ही नाम की घोषणा होगी तो जो पार्टी सुबह से यहाँ पर चल रही है, जो जश्न सुबह यहाँ से चल रहा है, एक नए जोश के साथ आपको फिर देखने को मिलेगा रामनाथ कोविंद जी के घर, बड़े भाई के घर। बिल्कुल जोश वहां पर दिखाई दे रहा है। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये बताइए कि बस रायसीना की रेस में अब चंद कदम दूर रह गए हैं कोविंद, ऐसे में जो एनडीए के नेता हैं वो किस तरह से उन्हें बधाई देंगे? वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की सरगर्मी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जादुई आंकड़ा है, हमारे सूत्र बताते हैं, वो तो उन्होंने पार कर लिया। 5,52,243 का जादुई आंकड़ा तो वो पार कर चुके हैं। अब सिर्फ घोषणा महज रह गई है। और नेहा, मैं आपको बताऊं, ये पहला ऐसा चुनाव होगा, ऐसे बहुत कम चुनाव होते हैं देश के अंदर जिसमें पता होता है कि लड़ाई जिनके बीच में है, जीतने वाला कौन है। चुनाव से पहले जिसकी जीत का लोग अंदाजा लगा लेते हैं वो रामनाथ कोविंद थे, जिनका ये पता था कि चुनाव वो जीत चुके हैं। महज सिर्फ जो कह सकते हैं सिंबॉलिक लड़ाई थी। बाकी रही तैयारियों की, तो जहां 10 अकबर रोड में वो ठहरे हैं, जो उनका निवास स्थान बनाया गया है टेम्परेरी, वहां पर पूरी तरीके से जो है टेंट लगा दिया गया है। अंदर पूरी कह सकते हैं कि सजावट कर दी गई है, लाइटिंग कर दी गई है जीत की। जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद पूरा पार्टी का दफ्तर, कह सकते हैं कि एक एक पदाधिकारी यहां पर आएंगे। अमित शाह आएंगे, अमित शाह का तो घर भी बिल्कुल 10 अकबर रोड के सामने है, वो भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पूरी कैबिनेट रामनाथ कोविंद को यहीं पर जीत की बधाई देने आएगी और यहीं सेलिब्रेशन किया जाएगा। कल अमित शाह ने 4 से 5 घंटे जो है अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये अंदाजा लगाया था कि कितनी जीत हो सकती है। तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि लगभग 7,10,000 वोट जो है बीजेपी को मिलेंगे। और कई राज्यों में जिस तरीके से नतीजे देख सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, रामनाथ कोविंद को कांग्रेस की तरफ से या अन्य दलों, जो विपक्षी दलों है, उनकी तरफ से भी वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, जो चुनाव से पहले यह था कि रामनाथ कोविंद को जीतने के लिए 25,000 ज्यादा वोट चाहिए थे, अब वो बढ़कर जो है 1,75,000 के करीब वोट जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी अच्छी तरीके से रणनीति बनाई। विपक्षी खेमे के अंदर जो है वो फूट डाली, जैसे कह सकते हैं जेडीयू हो, बीजेडी है, टीआरएस है, इन एआईएडीएमके, इन दलों को अपने साथ लेके आए और अपने साथ वोट कराया। तो बड़ी बात यही है कि बीजेपी की जो रणनीति थी वो बिल्कुल सफल हुई। और उसके बाद आप रुकना चाहेंगे हिमांशु, इस वक्त हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं उनका आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो औपचारिक ऐलान किया जाएगा वो रामनाथ कोविंद के नाम का ही होगा। और इसी वजह से सरगर्मी तेज हो गई है। जहां पर वो रुके हुए हैं, जहां ठहरे हुए हैं, वहां पर इस वक्त जो तमाम नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। लगभग 5 बजे 14वें राष्ट्रपति के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी, आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो बढ़त हासिल करी है रामनाथ कोविंद ने, वो साफ तौर पर ये दर्शा रही है और दिखा रही है कि वही होंगे देश के 14वें राष्ट्रपति। हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जश्न जारी है, जहां पर रामनाथ कोविंद के रिश्तेदार मौजूद हैं। उनके बड़े भाई, रामनाथ कोविंद के बड़े भाई प्यारेलाल कोविंद के घर इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। घर पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। हमारे संवाददाता अंकित त्यागी वहीं मौजूद थे, उन्होंने जायजा लिया। इस समय मैं झंझट में हूं जहां पर रामनाथ कोविंद जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके बड़े भाई के घर पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खुशी का माहौल है, यहाँ पर जिस तरीके से अभी से तैयारियां चालू है। शाम को 5 बजे रिजल्ट आने वाला है, लेकिन यहाँ पे लोगों को पूरा यकीन है कि यहाँ पर
अगले राष्ट्रपति जो है उनका घर यही होने वाला है, यहीं से अगले राष्ट्रपति के भाई का घर है। और यहाँ पर पूरी जोर शोर से ये नाच गाने के साथ पूरा बधाई का दौर चल रहा है। ये उनके बड़े भाई का घर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके रिश्तेदार किस तरीके से इन ढोल की छाप पर लगातार पूरा नाच गाना करके यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। इस इंचार्ज में इस समय लोगों को ये ज्यादा यकीन है कि अगले जो राष्ट्रपति हैं वो यहीं के होने वाले हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अगले कई घंटों में, कुछ घंटों में 5 बजे तक ये माहौल जो है वो उसी तरह का बना रहेगा। और सिर्फ जिस तरह की खुशियां यहाँ मनाई जा रही हैं ये बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ अंकित त्यागी, झिंझा, आज तक। तो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से होली तो बन चुकी है, लेकिन अब एक तरह से दिवाली भी उनके घर पर मनाई जा रही है। वहां पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, लड़ी जलाई जा रही है और तमाम तैयारियां शाम के लिए भी कर दी गई हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद से ये जश्न और ज़बरदस्त हो जाएगा। बड़ी संख्या में रामनाथ कोविंद के समर्थक, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले, उनके साथ जो स्कूल में पढ़े उनके दोस्त थे, वो सभी जमा हो रहे हैं, क्योंकि सभी को एक तरह से मालूम है कि रामनाथ कोविंद ही देश के 14वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। एक बड़ा मौका, एक बेहद गर्व का मौका इन सभी के लिए, और इसी के लिए ये खास तैयारियां की जा रही हैं। सुबह से ही वहां पर लोग जुटने लगे थे, उनके घर वाले हों या फिर उनके रिश्तेदार हों। उनके बड़े भाई प्यारेलाल कोविंद से बात की हमारे संवाददाता अंकित त्यागी। सर, आप रामनाथ जी के बड़े भाई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको अगले देश के राष्ट्रपति बनने वाले? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपकी बात हुई उनसे? जी, बात हुई है। कब बात हुई? 1 हफ्ता पहले हुई थी, 1 हफ्ता। तो अब उम्मीद है आपको राष्ट्रपति जी अगर बन जाएंगे तो आएंगे जल्दी आप लोगों से मिलने? उम्मीद नहीं, विश्वास है, हमें विश्वास है आएंगे। तो पूरा विश्वास है परिवार वालों को, उनके भाई को, कि अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही होंगे, और इसीलिए तमाम तैयारियां सुबह से ही ढोल नगाड़े। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लड़ियां जलाई जा रही हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए इस जश्न में। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि ये मौका बेहद खास है और ये मौका बार बार नहीं आता है। एक ऐसा राष्ट्रपति देश का जो कि कानपुर देहात से और वहां पर पला बढ़ा और वहीं पर शिक्षा हासिल करी, किस तरह से अब राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाला है। 5 बजे औपचारिक ऐलान, आधिकारिक घोषणा उनके नाम की। लेकिन जिस तरह से अभी तक वोटों की गिनती सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि बहुत आगे चल रहे हैं रामनाथ कोविंद मीरा कुमार से। रायसीना में रामराज, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 7 लाख से ज्यादा वोट रामनाथ कोविंद को हासिल हो चुके हैं। कुछ देर बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा, जीत का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इतने ज्यादा वोट, जब 7 लाख से ऊपर वोट मिल चुके हैं रामनाथ कोविंद को, तो वही होंगे देश के अगले राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति। उनका नाम घोषित किया जाएगा लगभग 5 बजे, ये उम्मीद की जा रही है। उससे पहले भी अगर नतीजे आ जाते हैं तो औपचारिक घोषणा की जा सकती है, लेकिन गिनती जारी है। बैलेट बॉक्स सुबह ही संसद भवन के एक कमरे में पहुंच चुके हैं, वहां पर गिनती लगातार चल रही है और जीत की तस्वीरें, जीत के जश्न की तस्वीरें तमाम जगहों से मिल रही हैं। वहां पर किस तरह से रामनाथ कोविंद के नाम को लेकर लोगों में उत्साह है, वो देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, ये सोचकर ही उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सुबह से ही जीत की तैयारियों में लग गए हैं। जश्न का माहौल कानपुर देहात के उनके पैतृक घर में है, जहां पर उनके बड़े भाई और तमाम परिवार वाले रहते हैं। साथ ही मुंबई में भी जश्न चल रहा है, वहां पर भी रामनाथ कोविंद के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर जुटे, उनके पोस्टर बैनर के साथ, और सभी ये मान रहे हैं कि उनका नाम लगभग तय है और उन्हीं के नाम पर मोहर किसी भी वक्त लग सकती है। 14वें राष्ट्रपति, बहुत बड़ी उपलब्धि रामनाथ कोविंद के लिए। एक दलित परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद अब राष्ट्रपति पद पर काबिज होंगे। याचं कारण सामान्य गरीब परिवारात जन्मलेल्या व्यक्तीला एवढ्या मोठ्या महामहिम राष्ट्रपती पदावर बसण्याची जी संधी संपूर्ण भारतवर्षातील, संपूर्ण भारतातील सामान्य जनतेच्या सन्मानार्थ मिळाली, याचा आनंद भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी साजरे करतायत।
आणि म्हणून रामनाथ कोविंदजींच्या या विजयामध्ये आम्हाला सगळ्यांना हर्ष आणि आनंद होतोय. महाराष्ट्रातून विरोधी पक्षातलेही काही सदस्य यांनी रामनाथ कोविंद यांना मतदान केलं असं म्हटलं जात होतं, त्यांचंही अभिनंदन. आज ज्या ज्या लोकांनी माननीय रामनाथ कोविंदजींच्या विजयासाठी मतदान केलं त्या सर्वांचा आम्ही धन्यवाद आणि अभिनंदन करतो. देखिए बिल्कुल नेहा, जो पहले से तय था वही सिर्फ घोषणा हुई है। ये बात कि सब जानते थे कि रामनाथ कोविंद को जीतना है। ये चुनाव लड़े जाने से पहले सबको मालूम था कि जीतेगा कौन। लड़ाई सिर्फ औपचारिकताओं की थी, महज ये कह सकते हैं कि सिंबॉलिक लड़ाई लड़ी विपक्ष ने। वो ये जानते हुए मीरा कुमार को उतारा कि वो हारेंगे। मीरा कुमार भी लड़ाई यही कहते हुए लड़ी कि विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई थी। इस राजनीतिक लड़ाई में विपक्ष जो है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं। जिस तरीके से लगभग दुगने के जितना मार्जिन जो है वो रहा है, तो शायद ये कह सकते हैं कि विपक्ष को की जो रणनीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के सामने जो है वो फेल हो गई। और इसके लिए ये रणनीतिकार, जो मेन रणनीतिकार है इस पूरे चुनाव के, तो वो है अमित शाह, जिन्होंने एक एक करके विपक्षी दलों के अंदर जो है सेंध लगाई। जेडीयू को लेके आए, बीजेडी को लेके आए, टीआरएस को लेके आए, एआईएडीएमके को लेके आए, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनडीए को लेके आए। तमाम छोटे छोटे दलों को एक साथ लेके आए अपने, और अपने वोट बैंक को धीरे धीरे बढ़ाते हुए इतना ले गए कि दुगने जितना मार्जिन जो है वो रह गया जीत का। तो शायद ये विपक्ष को भी सोचना होगा कि उनकी रणनीति शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति से अभी मैच नहीं करती हो, उसके समान अंतर नहीं आती हो। रामनाथ कोविंद जो है अब देश के 14वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 25 तारीख को उनकी ओथ होगी। सुबह 11 बजे जो है वो ओथ लेंगे। सबसे पहले वो राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, वहां प्रणब मुखर्जी के साथ वो बैठ के जिस कार में आएंगे, लेफ्ट साइड पे जो है वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी वो होंगे, दूसरी तरफ जो है रामनाथ कोविंद होंगे, और सेंट्रल हॉल में संसद भवन के उसमें ओथ दिलाई जाएगी। रामनाथ कोविंद जब ओथ लेके आएंगे तो बाईं ही तरफ जो है वो बैठेंगे, और फिर सीट चेंज होकर प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद की सीट पे बैठेंगे, और सीधा जो है वहां से वो 10 राजाजी मार्ग, जो प्रणब मुखर्जी को ऑफिशियल बंगला अलॉट हुआ है पूर्व राष्ट्रपति के नाते, वहां रामनाथ कोविंद उनको छोड़ने जाएंगे, और उसके बाद सीधा रायसीना हिल पे वो जाएंगे, जहां उनका सरकारी आवास जो है वो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। जी हां, रामनाथ कोविंद की उम्मीद शायद आज से 1.5-2 महीने पहले किसी ने नहीं की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार के गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे। और ये कह सकते हैं कि बीजेपी और संघ की जो विचारधारा है वो राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गई है, प्रधानमंत्री निवास पे भी है, लोकसभा स्पीकर के घर पे भी है, और आने वाले कुछ दिनों में उपराष्ट्रपति निवास पर भी नजर आएगी। तो संघ की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और संघ के जो लोग हैं इन चारों पोस्ट पे एकाएक जो है कह सकते हैं कि काबिज हो रहे हैं। लेकिन हिमांशु ये बताइए कि जितने वोटों की उम्मीद एनडीए और बीजेपी ने की थी वो मिल पाए हैं या फिर कहीं कसर रह गई है? थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो शायद लगता है कि अंतिम समय पे विपक्ष ने उसको मैनेज किया हो। बीजेपी को उम्मीद थी कि 7,20,000 के करीब जो है बीजेपी को वोट मिलेंगे, शायद 18,000 के लगभग की कसर बीजेपी को रह गया। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि एनसीपी उनके साथ आके वोट कर सकती है, और वो शायद अंतिम समय तक बीजेपी उम्मीद करती रही, शरद पवार से उनसे बातचीत भी होती रही। लेकिन शरद पवार ने ये हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये कहा कि अगर आपके पास वोटों की कमी होती तो हम आपको जरूर वोट करते, लेकिन आपके पास पूर्ण संख्या हो चुकी है, इसीलिए हमको विपक्ष के साथ रहना होगा, क्योंकि हमारी जो उनके साथ कह सकते हैं एकजुटता जो है वो उनके साथ है। हमने उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव भी लड़े थे, शायद इसीलिए एनसीपी नहीं आई, नहीं तो ये जो आंकड़ा है 7,20,000 का वो भी पूरा हो जाता नेहा। और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो लगभग ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सफल हुई, और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ जो पहुंचाने की कोशिश थी अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अब पूरी हो चुकी है। और हिमांशु, क्या खबरें मिल रही हैं? प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, जो आला नेता हैं, वो अब नेहा सबसे बड़ी बात यही है, एक एक करके बीजेपी के तमाम नेता यहां पर आते जाएंगे, और लगभग 6:15 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अकबर रोड पर आएंगे, जो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बंगला है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर जो है ये रामनाथ कोविंद का
उनके रहने के लिए बीजेपी की तरफ से बनाया गया था। यहाँ पर वो रह रहे थे इस चुनाव के दरमियान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आकर उनको बधाई देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आएंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री होंगे, बीजेपी के सभी ऑफिस बेरर्स जो दिल्ली में इस वक्त अवेलेबल है वो सब आकर जो है यहाँ पर रामनाथ कोविंद को बधाई देंगे और जीत का जश्न मनाया जाएगा। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ तैयारियां कर दी गई हैं, टेंट लगा दिया गया है, मिठाइयां बन चुकी हैं। अब लोगों का आते जाएंगे, बधाई देते जाएंगे और जीत का स्वाद चखते चले जाएंगे। जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब जो नाम का ऐलान है वो किया जा चुका है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून जी, ये ऐतिहासिक मौका है, एक दलित चेहरा अब राष्ट्रपति पद पर काबिज होगा, 14वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। ये जश्न की तस्वीरें एक बार फिर हम आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि अब जश्न और ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी तक औपचारिकता भर बाकी थी, जो कि अब पूरी की जा चुकी है। रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया जा चुका है और बीजेपी और एनडीए जैसा उम्मीद कर रही थी, उतने वोट तो नहीं लेकिन लगभग उतने ही वोट के साथ रामनाथ कोविंद अब देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। लगभग दोगुने वोट उन्होंने हासिल किए हैं मीरा कुमार से। मीरा कुमार को आधे ही वोट मिले जितने रामनाथ कोविंद ने हासिल किए, और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है। ये एनडीए के साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि जो दांव उन्होंने एक दलित चेहरे पर खेला था वो पूरी तरह से सफल हुआ है। रामनाथ और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून जी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वही नाम का ऐलान, बस औपचारिकता भर बाकी थी। नहीं, अब तो ऐलान भी हो गया है और ऐलान कर दिया गया है, जीत गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय के.आर. नारायणन इस देश में राष्ट्रपति बने थे, वो दलित समाज से आए जरूर थे, लेकिन उस वक्त के हिंदुस्तान की सियासत में एक सहमति थी। लेकिन मौजूदा वक्त में दलित समाज को लेकर ही राजनीतिक तौर पर एक विभाजन है और विचारधारा की लड़ाई से उसे जोड़ा भी जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। अब जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो जाहिर है ये एक सांकेतिक तौर पर जरूर है कि एक दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बनाए, लेकिन मौजूदा वक्त में जो उम्मीद है, जो आस है, या कहें जो भरोसा है भारतीय राजनीति को लेकर, राजनीति हिंदुस्तान की बदल रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को लेकर नजरिया पुराने वक्त के हिसाब से नहीं रहेगा, इसलिए रामनाथ कोविंद ऐसे वक्त बीच का एक बंदा ये जो है, जो एक बीच के व्यक्ति हैं, किसान के पुत्र हैं। अभी किसी ने बोला कि चाय वाले का बेटा बना प्रधानमंत्री और किसान का बेटा यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में आप बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये मिठाइयों का दौर चल रहा है। उनके भाई हैं जिनको इस समय ये मालाएं पहनाई जा रही हैं। रामनाथ कोविंद जी नहीं है, पर उनके भाई जो हैं उन्हीं को इस समय लोग ये बधाइयां इस तरह दे रहे हैं। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, बहुत खुश हैं लोग। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। आपको माला पहनाकर कोविंद जी को बधाई दी जा रही है। जी हाँ। अच्छा, देखिए, बात करना मुश्किल है, मिठाई बहुत खिला दी गई है। मैं अभी मिठाई खाऊंगा, पहले आप ये बताइए कैसा लग रहा है? रामनाथ कोविंद जी आपके यहाँ से अब देश के राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति भवन में बैठेंगे। अरे ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ये तो खुशी यहाँ पर जबरदस्त लोगों के बीच में, और यहाँ पर अभी ये जितने भी सब लोग हैं ये सब नाचते गाते हुए सारे टाइम अब ये फूल माला, मिठाई, पटाखों के साथ रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने का स्वागत यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ अंकित त्यागी, कानपुर देहात आज तक। तो आपने तस्वीरें देखी उनके घर की, जहां पर उनके बड़े भाई रहते हैं। प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, किसी ने भी कभी ये सोचा नहीं था कि किसान का बेटा, जाहिर तौर पर बहुत ही सामान्य परिवार से रामनाथ कोविंद आते हैं, उनके भाई के लिए इस वक्त बेहद गर्व करने का मौका, उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से सुबह से ही जीत का जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा सामान्य लड़का जिसने इतने संघर्ष के साथ अपना जीवन जिया, आज देश के सबसे बड़े पद पर काबिज होगा। नेहा, यही बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी ने बचपन से लेकर अब तक संघर्ष किया, जिस ईमानदारी के साथ वो जिए, और जो संघर्ष, ये एक चीज हमको लगता है सुधार होना चाहिए कि रामनाथ जी के पिता जो थे वो किसान नहीं थे, वो एक परचून की दुकान चलाते थे।
मंदिर में बैठा करते थे और कुछ आयुर्वेद का इलाज गांव में कर दिया करते थे। वो किसान नहीं थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 5 भाइयों में सबसे छोटे रामनाथ कोविंद बचपन से ही पढ़ने की कुलबुलाहट कुछ ऐसी थी कि जब अपने गांव, जो उनका परौख गांव है, जो कि कानपुर देहात का एकदम सोचिए इंटीरियर का इलाका, वहां पर एक पीपल के गाछ के नीचे पढ़ाई की उन्होंने पहली से 5वीं तक के लेकर। उसके बाद गांव में उसके बाद कोई स्कूल नहीं जो कि आगे पढ़ा सके, तो वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर खानपुर का इलाका है, वहां वो पढ़ने जाते हैं। और उस गांव में भी 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं। अब क्या करें, घर में इतने पैसे नहीं कि बेटे को पिता बाहर भेज सके। बावजूद इसके संघर्ष करते हुए वो पहुंचते हैं कानपुर। कानपुर के जिस इंटरमीडिएट कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं, वो BNSLD जो कॉलेज है, और उसके बाद DAV में आते हैं। तो संघर्ष के एक तरफ तरीका है, दूसरी तरफ जिसका जिक्र हम लोग को करना चाहिए, मोरारजी देसाई के करीब ये शख्स रहे। लेकिन मोरारजी देसाई आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए। लेकिन इस तीनों दौर में केंद्र सरकार का जो पैनल होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, एडवोकेट्स का, उस तीनों पैनल में ये मौजूद रहे। यानी सरकारें बदलती रही लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। और मेरे ख्याल से राजनीतिक लकीर से इतर किस रूप में कोई काम करता है, रामनाथ कोविंद जी इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लाइन छोड़कर पहली बार विपक्ष के महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार घर से निकलकर सबसे पहले बधाई देने गए थे और उन्होंने अपनी सहमति जताई थी, जबकि वो जान रहे थे कि विपक्ष का कोई और उम्मीदवार होगा, विपक्ष और सत्ता में टकराव होगा राष्ट्रपति पद को लेकर। तो राजनीतिक तौर पर कैसे सबको साथ लेकर चला जा सकता है, रामनाथ कोविंद जी की ये खासियत रही। और बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, इस तरीके से कोई पहचान नहीं थी कि हाँ यह कैसा प्रवक्ता है। जैसे आज के दौर में आप नाम लेंगे, संबित पात्रा हर कोई जानता है, उस दौर में उनको नहीं कोई जानता था। नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बने तो फिर वो महामंत्री बन के वहां पर गए। लेकिन आपको जान के हैरत होगी, वक्त पे पहुंच जाना, किसी भी हालात में काम करते रहना, संगठन को मजबूत करना। 2 बार चुनाव हार गए लेकिन हारने के बावजूद उन इलाकों के लोगों से संपर्क बनाए रखना, संगठन की दिशा में काम करना, मेरे ख्याल से ये ऐसी खासियत है जो इनकी सरलता के साथ साथ इनको एक विस्तार देती है। और यही विस्तार मौजूदा वक्त में रामनाथ कोविंद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। प्रसून जी, उनके बड़े भाई के घर से हमारे संवाददाता अंकित त्यागी जुड़े हुए हैं, उनसे अगर आप कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें वहाँ पर इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं शाम के लिए, क्योंकि अब तो मोहर लग चुकी है, उनके नाम पर घोषणा भी की जा चुकी है। हाँ अंकित, हमारी आवाज आ रही है तो मेरे ख्याल से आप जहाँ पर मौजूद हैं, कानपुर देहात के झीझक में मौजूद हैं, वहाँ पर तमाम भाइयों का घर है और ये एक कह सकते हैं कि एक संयुक्त परिवार की सोच इनके पूरे परिवार में रही है, सरलता पूरे परिवार में है। लेकिन हमें लगता है उनके भाई से पूछिए कि अब वो कब दिल्ली आ रहे हैं और किस रूप में आ रहे हैं, कौन कौन आएंगे घर परिवार से लेकर, कितने लोग दिल्ली पहुंचेंगे उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। ये सारे सवाल उनसे पूछने चाहिए। प्रसून जी, कुछ दिनों पहले आप यहाँ पर आए थे और आपने जैसे कहा कि यहाँ पर उनके भाई रहते हैं, 2 भाई हैं, एक जिनका साथ में भी घर है। मैं बड़े भाई प्यारेलाल जी के घर पर इस समय हूँ और मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा है और अभी जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ नाम का तो यहाँ पर सभी लोगों ने ताली बजा के उसका स्वागत किया और रामनाथ कोविंद जी तो नहीं है तो उनके बड़े भाई को माला पहनाकर यहाँ पे बधाई दी जा रही है। और आप देख सकते हैं वो मेरे पीछे बैठे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर जितने भी घर के लोग हैं वो मिठाई बांटकर खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही हैं। सबको यही उम्मीद है और बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अभी मुझे किसी ने बोला कि चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है और एक किसान का बेटा राष्ट्रपति बना है। मोदी जी के नारे साथ में लग रहे हैं रामनाथ कोविंद जी के और साथ ही साथ जय श्री राम बार बार आप सुन सकते हैं। तो इस समय लोग बहुत खुश हैं। कोशिश यही उनकी रहेगी कि एक बार राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए क्योंकि उन्होंने इस कानपुर देहात के झिंझक में जहाँ पर पूरा परिवार इनका रहता है उसको पूरे देश को आज कम से कम नाम जरूर याद हो जाएगा। वो चाहते हैं कि महामहिम 14वें देश के राष्ट्रपति एक बार यहाँ पे जरूर आए। उनके भाई यहाँ से जाएंगे
वो राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए अगले कुछ दिनों में दिल्ली, और यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पे एक पूरा जश्न आयोजित किया गया है, पटाखों की तैयारी है। और ये सभी लोग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उत्साहित हैं। सब लोगों में सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बार पूछता हूँ यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके गांव को अब सारा देश जानता है क्योंकि राष्ट्रपति आपके यहाँ से आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है अब कि राष्ट्रपति बन गए हैं हमारे। अब दिल्ली जाने की तैयारी है आप लोग की मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन? हाँ जी, अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। इससे पहले कभी आप लोग राष्ट्रपति भवन गए? नहीं, इससे पहले तो नहीं गए। इस बार पहला मौका होगा। आप जाएंगे सर राष्ट्रपति भवन? आपके छोटे भाई हैं, वो अब बन गए हैं राष्ट्रपति। जाएंगे। उनसे आपकी बातचीत होती है? कब हुई थी आखिरी बार बात? 1 हफ्ते पहले हुई थी। क्या कहा उन्होंने आपको? कहा कि अभी मीडिया में घिरे जा रहे, हमारे पास टाइम नहीं बात करने का। अच्छा, मीडिया अभी टाइम नहीं है बात करने का। ये पूरा परिवार है उनका, साथ में और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर बधाई देने के लिए। कैसा लग रहा है सर आपके यहाँ से रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति? लग रहा बहुत अच्छा, हमारे देश का पर गौरव, हमारा झिंझक है, बहुत विकास होगा। कैसे राष्ट्रपति के तौर पे देखते हैं आप उन्हें? राष्ट्रपति जो स्टैंड लेंगे या फिर राष्ट्रपति जिस तरह से कहा जाता है रबर स्टैंप राष्ट्रपति हैं, सिर्फ पार्टी लाइन लेंगे? काम करेंगे, देश का निर्णय लेंगे, बढ़िया व्यवस्था रखेंगे, नौजवान सफलतम अभी से भविष्यवाणी आपकी जी। अरे आपने भी देखा नहीं बिहार में उनकी कार्यशैली? 22 महीने के अंदर पूरा बिहार मत के रख दिया, और नीतीश कुमार जो विरोध में थे उन्हें अपने पक्ष में ला दिया। अच्छा, चलिए तो जी झिंझक को जो बनाया राष्ट्रपति, आज हम लोगों को इतनी खुशी है, ये झिंझक का गौरव है और इतना अच्छा कार्यकाल इनका जाएगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। चलिए, यहाँ पे तो लोग सारे खुश हैं, उन्हें लगता है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा। नीतीश को अपनी तरफ कर लिया तो उन्हें यह भी लगता है कि पार्टी ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं उनके नाम के ऐलान के बाद। रामनाथ कोविंद इस वक्त सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं वहां पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामनाथ कोविंद की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, कुछ देर पहले उनके नाम का ऐलान हुआ और अब वहां पर एक एक करके तमाम लोग पहुंच रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। बेहद सादा व्यक्तित्व, सादी उनकी जीवन शैली, लेकिन अब रायसीना की रेस में रामनाथ कोविंद जीत गए हैं। 14वें राष्ट्रपति वो देश के होंगे। प्रसून जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रसून जी, अब से कुछ ही दिन पहले जब आज तक उनके गांव पहुंचा परौख, एक ऐसा गांव जहां पर कच्ची सड़कें हैं, जहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, और झिंझक जिस जगह आप भी पहुंचे वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। ऐसे में वहां के जो लोग हैं, उनके जो बचपन के साथी हैं, वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब शायद विकास की दिशा में उनका गांव पहुंचे, क्योंकि अब वो भारत के मानचित्र में जगह पा चुका है, एक नाम पा चुका है, एक ऐसा गांव बन चुका है जिसे अब सभी लोग जानेंगे। देखिए, अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जब अपने गांव जाएंगे तो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे, आला अफसर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए हर चीज की व्यवस्था होगी। इस गांव में थोड़ी दूर तक आरएसी सड़क जरूर बनवाई रामनाथ कोविंद जी ने, अपने ही जो सांसद निधि का पैसा होता है उससे बनवाई, यह भी सच है। एक स्कूल खुलवाया लड़कियों के लिए, यह भी अच्छा है। वहां पर बैंक का एक ब्रांच भी खुला है। सिंचाई के लिए 2 ट्यूबवेल लगवाए गए हैं गांव में, जिसको इन्होंने लगवाया है। लेकिन अगर पूरे गांव की हालात देखेंगे तो हम मेरे ख्याल से सुधरेंगे। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, रामनाथ कोविंद जी ही नहीं बल्कि लगातार हर राष्ट्रपति इस बात का जिक्र करते आया है कि हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, और गांव की बदहाली जो भी रहे, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ले लीजिए, वह भी खुले आसमान तले पढ़ाई करते थे, और रामनाथ कोविंद जी की भी पढ़ाई खुले आसमान तले ही हुई। जिस वक्त पहले राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली, उस वक्त पहली कक्षा में पढ़ रहे थे रामनाथ कोविंद जी। तो किसने सोचा हिंदुस्तान की संविधान की ये बहुत बड़ी ताकत है। जाति, धर्म, मेरे ख्याल से वर्ग, समुदाय, ये सब मायने नहीं रखते हैं। आपकी कर्मठता और राजनीतिक तौर पर एक समर्थन की स्थिति मौजूदा वक्त में हम कह सकते हैं। ये कैसी स्थितियां हैं जो आपको देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा देती है। और रामनाथ कोविंद जी जिस लिहाज से आगे बढ़े वो इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव की जमीन,
गांव से निकलना, शहर भी नहीं पहुंचना, फिर एक दूसरे गांव जाना, ये एक जो परिस्थितियां इनके साथ रही वो परिस्थितियां इस रूप में संघर्षमय रही कि राजनीति में आने से पहले इन्होंने आईएएस की परीक्षा भी देनी चाहिए। 2 बार आईएएस की परीक्षा कंप्लीट नहीं कर पाए। तीसरा और आखिरी चांस जो था उसमें रैंकिंग इनकी नीचे थी, इनको अलाइड सर्विस दिया गया और उस समय तक ये मोरारजी देसाई जी के नजदीक आ चुके थे। तो इनको राजनीति ने कुछ इस तरीके से सार्वजनिक जीवन की तरफ ढकेला, इन्होंने तय किया कि अलाइड सर्विस ज्वाइन नहीं करेंगे और इन्होंने अपने तौर पर वकीलगिरी शुरू की। और वकीलगिरी करने के साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा एनजीओ स्टाइल का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें जो गरीब आते हैं उनको कम से कम मुफ्त तौर पर दिल्ली में उपलब्ध कराया जा सके कि वकील की फीस ना ले। 30,000 कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक पूरा अपना एक पैनल बनाया था और यहां से एक राजनीतिक पहचान चाहे अनचाहे बीजेपी के भीतर एक सुगबुगाहट हुई कि एक ऐसा शख्स जो काम कर रहा है। इसीलिए जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और हार गए तो इनको 1994 में राज्यसभा में ले आया गया, क्योंकि दलित समाज के भी आते थे, पढ़े लिखे भी थे और सामाजिक तौर पर कार्य करने की इनके भीतर की जो उत्कंठा थी वो राजनीतिक तौर पर पार्टी को लाभ भी पहुंचाती। ये एक सफर है और शायद 12 बरस तक राज्यसभा में रहे। लेकिन एक विडंबना देखिए हिंदुस्तान की, जो शख्स उस समाज से आया, राज्यसभा में 12 बरस तक रहा, राज्यसभा में आने से पहले और राज्यसभा में निकलने के बाद दोनों वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों वक्त वो चुनाव हार गए। यानी मुख्यधारा की राजनीति में रामनाथ कोविंद फिट नहीं बैठे। लेकिन दूसरी स्थिति सोचिए, अगर ये फिट बैठ जाते तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति नहीं बन पाते, कोई दूसरा राष्ट्रपति होता। तो ये सब भाग्य भी है, संयोग भी है और शायद खुद की कह सकते हैं कि संघर्षशील स्थिति भी है। नेहा बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जीत ऐतिहासिक है, यह अमित शाह ने भी कह दिया है। 14वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद और बेहद संघर्ष में उनका जीवन और उनका सफर रहा है अब तक। तो रायसीना में अब होगा रामराज, क्योंकि रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं। पुन प्रसून वाजपेयी मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसून जी, बिहार जहां के वो राज्यपाल रहे वहां पर मीरा कुमार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। वहां पर जब वोटों की गिनती आई तो काफी क्लोज थे दोनों। प्रसून जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अब आ रही है, बताएं बताएं। जी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर रामनाथ कोविंद राज्यपाल रह चुके थे। वहां पर जो वोटों की गिनती आई तो काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि मीरा कुमार ने उसी राज्य में सबसे कड़ी टक्कर दी थी रामनाथ कोविंद को। नेहा, ये आपका सवाल बड़ा शानदार है, क्योंकि इसका जवाब देने में बड़ा मजा इसलिए आएगा क्योंकि भारतीय राजनीति किस तरीके से बदल रही है और बिहार की पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो कि संयोग से मीरा कुमार के साथ खड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश हो, दोनों दलित और ओबीसी और महादलित का जिक्र खूब करते हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने राज्य की जब दलित महिला का जिक्र आया तो वो बट गए और बिहार के जो वोटिंग हुआ है वो बहुत साफ बतलाता है कि एक लकीर खिंच गई। लेकिन एक सवाल हमको लगता है इसका जवाब हिमांशु भी हम लोग के साथ है, उनसे भी लीजिएगा। सवाल यह है कि बीजेपी जिस बात का जिक्र कर रही है कि बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर बंगारू लक्ष्मण आए, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, अब राष्ट्रपति पद के तौर पर रामनाथ जी को ले आया गया, तो दलित प्रेम है। लेकिन संयोग से इंतजार शायद ये देश अब इस बात का भी करता है कि वो दिन कौन सा होगा जब सरसंघ चालक यानी आरएसएस प्रमुख भी कोई दलित होंगे, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिस दिन ये लकीर खिंच गई मेरे ख्याल से उस दिन शायद बेहतरीन दिन होगा। हिमांशु, नेहा, हिमांशु जवाब दीजिए। देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि 92 साल होने को आए हैं संघ को बने हुए और अभी तक कोई भी दलित जो है सरसंघ चालक नहीं हुआ। मेरे मन में यह सवाल कई बार आता है, मैं बहुत सालों से शायद संघ को कवर करता हूं। आज जब राकेश सिन्हा बोल रहे थे कि संघ हमेशा दलितों के लिए काम करता है, कांग्रेस ने जो 70 सालों में नहीं किया वो संघ कई सालों से कर रहा है दलितों। मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है,
उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामनाथ कोविंद यहाँ पर मीरा कुमार का धन्यवाद करते हुए और साथ ही ये कहते हुए कि बेहद भावुक पल उनके लिए, क्योंकि उनको अपने संघर्ष के दिन याद आते हैं। उन तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बारिश में भीग रहे होते हैं। उनके लिए उनका बचपन काफ़ी संघर्ष में रहा होता है। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक मिट्टी की दीवार होती थी जिसमें हम भाई बहन दुबके रहते थे और बारिश के रुकने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि फूस की छत से लगातार पानी टपक रहा होता था और हम सभी भीग रहे होते थे। रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूरे समर्पित भाव के साथ वो देश की सेवा में संलग्न रहेंगे। उन सभी लोगों का वो आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए योग्य समझा, उनका समर्थन किया और लगातार उनके संघर्ष में साथ रहे। अपने पुराने दिनों को भी वो नहीं भूले हैं। इसी वजह से रामनाथ कोविंद ने कहा कि वो इस पद की गरिमा और महिमा दोनों को समझते हैं और उसका बखूबी पालन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनना मेरा लक्ष्य कभी नहीं था, लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।